तो हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे कि अभी जो आपके यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनके अंदर रैप टेक्स्ट मर्ज सेंटर तक तो हम पहुँच गए थे। सो अगर आपने इसके अंदर फार्मूलाज वगैरह लगाने हो या बाकी चीज़ें करनी हो, उसके लिए क्या तरीक़ेकार है, थोड़ा सा उस पर आ जाते हैं, क्योंकि आई थिंक आप लोगों को काफ़ी हद तक आइडिया है इसका। अगर आप पूरे का पूरा कॉलम या रो सेलेक्ट करना चाहते हो एट अ टाइम, एक तरीका तो ये है कि जितने आपने लेने हो वो, अगर आप पूरा ही कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो इसका आसान तरीका होता है कि कॉलम पे जाके आप यहाँ पर देखोगे एरो बना हुआ आता है डाउनवर्ड, इस पर अगर आप क्लिक करें तो पूरा कॉलम आपके पास आ जाता है। सिमिलरली रो को क्लिक करना चाहें तो रो पे आके आप देखें दो ही एरोज आते हैं, एक तो आता है बाउंड्री के ऊपर जो कि इसकी हाइट कम या ज़्यादा कर सकता है, दूसरा ऑप्शन आता है राइट तरफ, अगर इस पर आप क्लिक करें तो पूरी रो सेलेक्ट हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं सारे को हटाना चाह रहा हूँ तो मैं इस सब को क्लिक करके डिलीट करूँ तो ये रिमूव हो जाएगा। अब आ जाते हैं आप लोगों के टॉपिक की तरफ कि हमें अगर बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना हो तो उसके लिए हमें क्या क्या होगा। सिंपलर वही तरीका है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे बार बेंडिंग शेड्यूल में सबसे पहले क्या चीज़ होती है जी। जी, किसी को पता है कुछ? सबसे पहले बार बेंडिंग शेड्यूल में हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि कौन सी जगह का हम स्किल कैलकुलेट करना चाह सीरियल रहे हैं। नंबर। उसके बाद हमारे पास होते हैं जी, क्या होता है, नंबर। नंबर ऑफ पार्ट्स। ठीक है, या आप पार्ट डेजिग्नेशन भी कर सकते हैं। चलिए मैं वैसे कर लेता हूँ बार साइज जो है सर। जी, डेजिग्नेशन, या उसको आप बार साइज या बार नंबर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड उसके बाद हमारे पास क्या नंबर चीज़ आ बार। जाती है कि अगर आप फॉर एग्जांपल लिखना चाह रहे हो, वरना ये होती नहीं है आमतौर पे, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं कि स्पेसिंग मेंशन करनी हो इन केस ऑफ आप स्लैब या स्पीयर से बात कर रहे हैं, तब तो स्पेसिंग भी आप मेंशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप कहते हैं नंबर ऑफ बार्स, यानी कि टोटल कितने लगेंगे, फिर कट लेंथ, एक बार की लेंथ कितनी होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं कि जो आपका यूनिट वेट है या वेट पर फीट है वो कितना है, और उस वेट पर फीट को फिर हम कन्वर्ट कर देते हैं टोटल वेट में। टोटल लेंथ नहीं आएगी सर? करना चाहें तो वो भी हो सकती है। ओके, चलो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसके राइट पे एक टोटल लेंथ का कॉलम ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं जी पे जाके राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है इंसर्ट, इंसर्ट करूँगा तो इसके लेफ्ट साइड पे कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, और इस कॉलम के अंदर मैं टोटल लेंथ लिख लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि आपको इसमें नज़र आ रहा है कि ये सारे मिक्स अप हुए हुए हैं, डेजिग्नेशन का पूरा नहीं लिखा हुआ आ रहा, स्पेसिंग, नंबर ऑफ आवर्स। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली जिसको जितनी विड्थ चाहिए उसके लिए मैं सेलेक्ट करके डबल क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली जितनी जिसकी विड्थ है वो नज़र आ रही है आप मुझे। ओके, मैं इसमें कुछ एंट्रीज करना चाहता हूँ और ये मैंने ले लिया। यहाँ पर मैं सारे को सिलेक्ट करके मर्ज सेंटर कर देता हूँ और इसमें लिख देता हूँ बार बेंडिंग शेड्यूल। ठीक हो गया, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके शो करना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया, ये जितना भी है इस सबको मैं चाह रहा हूँ कि ये सेंटर में रहे और इस तरह नज़र आए, मतलब मिडिल लाइन और सेंट्रल लाइन रहे। यहाँ पर जब हमें डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी स्पेस हमें ज़्यादा करनी है। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिप्शन आपकी थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है आमतौर पर। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल स्लैब, स्लैब का स्टील में फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो स्लैब ऑफ ड्राइंग रूम, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक जो कमरा है उसमें ड्राइंग रूम है, मैं उसकी बात करता हूँ, तो उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में अब आगे चल के मैं चाह रहा हूँ मैं इसको बोल्ड कर दूँ। इसके अंदर अब मेरे पास बॉटम बार्स हैं। ठीक है, बॉटम में दो बार्स हैं मेरे पास, एक मेन बार होगी, एक डिस्ट्रीब्यूशन बार होगी। तो मैं एक को बॉटम मेन बार, एक को बॉटम
डिस्ट्रीब्यूशन बार लिखे यहाँ पे आगे आ जाता हूँ। डेजिग्नेशन से मुराद क्या होगी, या बार नंबर, कौन सा नंबर बार है। तो मैं इसको यहाँ पे सॉरी नंबर 4 का बार फॉर एग्जाम्पल मैंने यूज़ किया, मैं यहाँ पे वो मेंशन कर दूंगा, और यहाँ पे मैंने नंबर 3 यूज़ किया, मैं वो मेंशन कर दूंगा। आप देखने वाले को पता लग जाएगा कि नंबर 4 है या नंबर 3 है। स्पेसिंग आपको स्लैब के अंदर स्पेसिंग देनी पड़ती है। अगर यहाँ पर आप बीम का मेन सील फाइंड आउट करें तो स्पेसिंग की जरूरत नहीं है, खाली छोड़ फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ बताने के लिए है कि पढ़ने वाले को आइडिया हो जाए। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये 6 इंच की इसकी जो स्पेसिंग है वो 8 इंच की। अब नंबर ऑफ बार्स आपने कैलकुलेट कर लेनी है पहले ही, और वो यहाँ पर आपने मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल जो हमने किया था, मैं कहता हूँ उसकी 41 बार आ गए, ठीक है। नंबर ऑफ बार 41 है, इसकी मैं कह देता हूँ कि 30 बार्स हैं। कट लेंथ हमने कैसे निकाली थी, वो आपको आइडिया है कि ये तो था कि हमारी टोटल बार्स कितनी होंगी, वो हमने कैलकुलेट की थी टोटल लेंथ डिवाइड बाय स्पेसिंग करके नंबर ऑफ बार्स उसमें +1 किया था, दैट वाज नंबर ऑफ बार्स। और एक बार जो है वो कितनी लेंथ की है, वो कट लेंथ कहलाती है। वो हमने ले लिया था फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 20 फीट की एक बार, और ये 15 फीट की है। अब इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कैसे निकलेगी, आप चाहते हैं नंबर ऑफ बार्स को मल्टीप्लाई करें कट लेंथ के साथ, यानी कि एक बार की लेंथ है 20 फुट, और उस तरह की 20 फुट की कितनी बार्स है, 41 बार्स है, तो टोटल लेंथ आपके पास आ जाएगी। वंस यू हैव टोटल लेंथ यू सिंपली नीड टू मल्टीप्लाई दिस टोटल लेंथ विद द वेट पर फीट एंड यू विल गेट द टोटल वेट, यानी कि एक फुट का वेट कितना है, 100 फुट का कितना होगा, ये वो वाली बात है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको चाहिए होगा फार्मूला, क्योंकि आपको कैलकुलेशन करनी है मल्टीप्लिकेशन। जिनको नहीं पता उनके लिए कि जब भी आप एक्सेल के अंदर कहीं पर कोई चीज़ शो कराना चाहते हैं, कोई परफॉर्म करना चाहते हैं, ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, जो कुछ भी व्हाटएवर, कोई फार्मूला लगाना चाह रहे हैं, उससे पहले आपने इज इक्वल टू करना है। वरना अगर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर जैसे ये सेल है 41, तो ये उसको लेगा ही नहीं। मैं इज इक्वल टू करने के बाद अब हर दफ़ा ये तो नहीं लिख सकता ना कि 41 क्रॉस को यहाँ पर स्टेरिक के साइन से शो कराया जाता है। ये स्टेरिक का साइन आपने देखा होगा, ये कीबोर्ड पे मिल जाता है, शिफ्ट 8 पे होगा, या अब आप पहले जिस पे भी है, जिसका राइट साइड पे कीबोर्ड पे पूरा नम पैड मौजूद हो, तो नंबर पैड में से स्टेरिक दबा दे इजीली। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए 41 मल्टीप्लाई बाय 20 में लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इसको मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे मुझे शो कर देगा, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर 100 एंट्रियाँ हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ पर बहुत सारी एंट्रीज हैं, तो क्या मैं हर एक के लिए बैठ के यहीं पर ये एंटर करता रहूँगा कि इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये तो फिर बाय हैंड ही कर ले, तो उससे ज़्यादा आसान नहीं है। तो उसके लिए एक्सेल के अंदर क्या होता है कि आप सेल को मेंशन करते हैं कि इस सेल में जो भी वैल्यू है वो उठाओ, और उस सेल में जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर आके आपकी वो चीज़ आपको थोड़ी सी समझ आएगी जो मैंने शुरू में सेल डेजिग्नेशन आपको समझाई थी। इज इक्वल टू लिख के फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं जो इस सेल में है, इस पर क्लिक करें, ये देखिए इसने सेल ले लिया, इसमें जो भी वैल्यू होगी इसको मल्टीप्लाई करें इस वैल्यू के साथ, तो होगा क्या कि दोनों वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। यहाँ पे आप इज इक्वल टू करें तो आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डेजिग्नेशन नजर आएगी, सेल की नंबर्स नजर नहीं आ रहे। अब इस सेल में आप जो भी चेंज करेंगे दैट वुड बी ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड, एंड यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं इसको बेशक चेंज करके जो मर्जी लिखूँ, वो खुद ही इसको वहाँ पे कैलकुलेट करता रहेगा, मुझे हर दफ़ा फॉर्मूला बदलने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलर वे में आपके पास यहाँ पर बहुत सारी एंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसमें लिख रहा हूँ, और इधर मैंने नंबर ऑफ पार्ट्स जो भी था उसको मैंने डाल दिया, और यहाँ पर भी जो भी रीडिंग्स थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऐड कर रहा हूँ, मेरे पास काफ़ी सारी एंट्रीज हैं, ठीक है। ऐसा ही होता है आमतौर पे। और लें जी, अब ये फार्मूला मैं चाहता हूँ कि सबके ऊपर लगे, क्योंकि मुझे इस तरह का फार्मूला ही चाहिए ना। मैं चाहता हूँ हर एक की लेंथ उसके नंबर ऑफ पार्ट्स कैलकुलेट हो, इधर डिस्प्ले हो। तो इसका एक तरीका तो ये है कि या तो मैं सब में जाके ये फार्मूला ऐसे करके लगाता रहूँ,
या इसका आसान तरीका ये है कि आप इस सेल पे आते हैं, सेल के कॉर्नर पे आपको प्लस का साइन नज़र आता है, प्लस के साइन से आप इसको लेफ्ट की से होल्ड करें और जहाँ तक आप लेके जाना चाहेंगे वहाँ तक ये इसको डिस्प्ले कर देगा। वही फार्मूला आपका आगे चलेगा। फार्मूला क्या होगा कि इस सेल की चीज़ को इस सेल की वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर देखें इसने वही काम किया है, इसके आप वही काम किया। तो मैंने सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप किया। इसका एक और तरीका क्या होता है कि अगर आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना चाह रहे, आपके पास बहुत सारी फाइल्स हैं, उसको आप ऐसे ड्रैग करते रहेंगे, उससे बेहतर है कि आप एक ही दफ़ा प्लस के साइन के ऊपर आके डबल क्लिक करें। इसको डबल क्लिक करने से ही वो जितने आपकी वैल्यूज जहाँ तक होंगी उन सब तक खुद ही चला जाएगा और एंड वाली वैल्यू पे जाके रुक जाएगा। तो ये तो आपका हो गया, हमारा कहाँ तक पहुँच गए हम, टोटल लेंथ तक पहुँच गए। अब आपके पास सर सबकी एक मैंने आपसे, जी जी पूछो। सर ये जो कट लेंथ होती है सर, मैंने अक्सर जगह पे देखा है इन्होंने कट लेंथ के नीचे ना सर वो बनाए होते हैं सर कॉलम्स, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, सर सिर्फ वो उसी में वैल्यूज लिख रहे होते हैं, बाद में वो टोटल कर लेते हैं, उससे भी ठीक है सर? दो मेथड्स हैं। अभी मैं आपको जो मेथड सिखा रहा हूँ उसके अंदर हम एट द एंड जाके करते क्या है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका है नंबर, सॉरी तो ये बात समझ ये तो नहीं नंबर बनाते वो सर, 6 है। कट लेंथ के ना नीचे कॉलम बना लेते हैं जितनी जी जी टाइप मुझे का पता है। स्टील होता है। मुझे पता है उसका वो तरीका भी आता है। उसके अंदर ये होता है कि दो तरीके होते हैं, या तो आप कट लेंथ के हिसाब से चलें या आप स्टील डाया को देख के चलें। उसका फायदा एट द एंड क्या होता है कि आप ये पता करा लेते हैं कि नंबर 4 की इतनी लेंथ चाहिए, नंबर 3 की इतनी लेंथ चाहिए, नंबर 6 की, नंबर 8 की इतनी लेंथ चाहिए। ये वो काम इजी सबसे होता इजी है ना इसकी निस्बत तो। ठीक है। वो वाला तरीका भी है, ये वाला तरीका भी है। मैं पहले ये वाला दिखा दूँ, उसका भी मैं आपको एक मॉडल दिखाऊंगा, वो मैंने रखा हुआ है संभाल के, कि मैं आपको एंड पे वो भी दिखाऊंगा कि वो कैसे होता है। दोनों मेरे पास पड़े हुए हैं। सर तो इसकी कटलन की जो शेप होती है सर, वो इधर वो कैसे वो शो करेंगे सर, वो भी बता दीजिए। वो मैं दिखाता हूँ आपको, उसके बहुत सारे तरीके। इसकी शेप का कॉलम भी होता है। अच्छा उन्होंने बता दिया, हम तो भूल ही गए थे। सब में शेप लिखी हुई आ जाएगी। तो ये आपका शेप वाला एक कॉलम हमने एक मजीद इसमें ऐड कर लिया। वेट पर फिट हमें पता होना चाहिए उसको। जैसे 0.303 होता है नंबर 4 का, नंबर 3 का होता है 0.17, और नंबर 6 भी यहाँ मैंने लिख दी, इसका 0.68। 0.682। ठीक हो गया। हाँ 82 लिखे ना लिखे, ज़्यादा नहीं है। और 1.2 ये आपका हो गया जी वेट पर फिट। अब आपको टोटल वेट चाहिए। टोटल वेट के लिए आप इज इक्वल टू करके इसको, इस सेल को आपने किससे मल्टीप्लाई करना होता है, वेट पर फिट को आप मल्टीप्लाई करते हैं टोटल लेंथ से। तो दिस इज योर आंसर। ये इसको ड्रैग करें। अब यहाँ पे 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि इस जगह पे कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं इसी वैल्यू के नीचे ड्रॉप कर लेता हूँ 0.17, यहाँ पर भी 0.17, और ये आपके पास टोटल वेट आ गया। अब ये वेट हमें चाहिए होता है, फॉर एग्जांपल ये वेट मेरा केजीज के अंदर है, और आपको अगर सम अप करना हो एक तरीका तो ये है कि आप सारे का सम यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, इज इक्वल टू सम लिखें और इस चीज़ को सिलेक्ट करें तो ये आपको एंटर पे यहाँ पे दिखा देगा कि ये आपकी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है, आप जैसे ही कोई भी वैल्यू नंबर सेलेक्ट करते हैं, आपको यहाँ नीचे नज़र आ रहा होगा ये सब लिखा हुआ है, इसका एवरेज क्या है, काउंट का मुराद कितने सेल्स आपने लिए, और सम यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो ये शॉर्ट तरीका है कि यहाँ से देखने का भी होता है। तो ये आपको ओवरऑल वेट मिल गया। अब आपको पता है कि ये केजीज में है। फॉर एग्जांपल आप इसको टन में करना चाहते हैं, तो मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पर सम के बाद फार्मूला बार में चेंज कर सकता हूँ, /100 कर दूँ तो, सॉरी 100 नहीं था, 1000। 1 केजी में, 1 टन में 1000 केजी, तो मैं 1000 करता हूँ तो ये वैल्यू आपकी टन के अंदर आ गई 4.49 टन, यानी कि 4.5 टन आपको सरिया चाहिए। अब 4.5 टन सरिये के अंदर, मैं शेप पे आता हूँ उससे पहले मैं एक चीज़ और बता लूँ। 4.5 टन सरिये के अंदर आपने कितना नंबर 4 का सरिया है, कितना नंबर 6 का है, कितना नंबर 8 का है, ये तो इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है, ये तो ओवरऑल हो गया ना। अब उसी के लिए थोड़ी देर पहले किसी स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि सर आप कट लेंथ अगर अलग अलग करके लिखें तो वो ऑप्शन भी मौजूद है।
अगर आप इस तरह चलना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है। वो कट लेंथ वाला ऑप्शन आसान है, ये वाला थोड़ा सा इसमें एक आपको और चीज़ यूज़ करनी पड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड फिल्टर। और फिल्टर कैसे लगता है मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप इसमें से नंबर 4 के या नंबर 8 के बार सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो जिस सेल में है उस सेल के ऊपर आके आप ये राइट कॉर्नर पे देखें लिखा हुआ है सॉर्ट एंड फिल्टर, ठीक है, इस पर क्लिक करें, फिल्टर का बटन होता है, उस पर जाएं, यहाँ पर आपको फिल्टर लगे हुए नज़र आ जाएंगे। ठीक हो गया। ये असल में अब लगे हैं इन सारे सेल्स के ऊपर फिल्टर मौजूद है। अब मैं जिसमें से जो उठाना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं डेजिग्नेशन पे आके फिल्टर लगाता हूँ, तो ये मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा। अब दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास जो कुछ शो हो रहा है, ये डेजिग्नेशन में जाके मैं इसको फिर बताऊंगा कि मुझे 2 मिनट जो स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं उनको एडमिट करना पड़ेगा। जी, डेजिग्नेशन पे जाके मैं जब क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कह रहा है कि आपने सेलेक्ट ऑल किया तो तब आएंगे। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अब मैं कौन से वाले चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ नंबर 6 नज़र आए, सिर्फ नंबर 6 नज़र आए, तो उसकी एंट्री नज़र आएगी, बाकी हाइड हो जाएंगे। ये देखें, इसमें सिर्फ उसी की एंट्री नज़र आ रही है जो नंबर 6 है, उसका वेट सामने नज़र आ रहा है। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ नंबर 3 नज़र आए, तो नंबर 3 पे क्लिक करके बाकियों को अनचेक करें। ओके, तो नंबर 3 के आ रहे हैं, नंबर 3 वालों का सम आप इजीली निकाल सकते हैं, यहाँ पे इसका सम लिखा हुआ है। ठीक हो गया। इन सिमिलर फैशन आप नंबर 4 चाहते हैं, तो ये नंबर 4 आ गया। नंबर 8 चाहते हैं, तब भी हो सकता है। यही काम आपका आमतौर पे तब भी होता है कि आपने ग्रेड 60 ग्रेड 40 पढ़ा होगा, इन दोनों की प्राइसेस में फ़र्क होता है। तो अगर आप चाहते हैं सेम शीट के अंदर बनाए तब भी ठीक है, वरना ग्रेड 60 की शीट अलग बना लें, ग्रेड 40 की शीट अलग बना लें। सर ये आपने एक एक बार को सिलेक्ट किया, लेकिन जो आंसर है वो सेम ही आ रहा है नीचे वो आंसर 4.49 सेम रहेगा, आप। वो आंसर सेम इसलिए रहेगा क्योंकि उसमें जो फार्मूला चल रहा है वो फार्मूला, ये देखें, वो इन सब का फार्मूला है, वो इस एक का नहीं है। ठीक है, इसी के लिए मैंने साथ बताया था कि अगर आपको नंबर 3 सिर्फ चाहिए तो उसका आसान तरीका क्या है, ये देखें, यहाँ पर सम लिखा हुआ आ रहा है, ये सम नोट कर लें, या इस फार्मूले को यहाँ पर आप अलग से भी कर सकते हैं। अब नंबर 3 की लिख के ना साथ, और उसका वेट लिख लें 7 6 से जी 7 8 इसका लिख के साथ टोटल सम हो जाएगा। जी, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये तो वो तरीका है कि जिसके हिसाब से आप फिल्टर की कमांड भी सीख लेंगे, आपको पता लग जाएगा कि हम किस चीज़ को कैसे फिल्टर कर सकते हैं। तो ये अभी तो बहुत छोटी सी एंट्रीज हैं। अभी मैं आपको बार बर्निंग शेड्यूल दिखाऊंगा जिसके अंदर 200 600 एंट्रीज पड़ी हुई हैं। वहाँ पे जाके जब आप करते हैं फिल्टर में तो आपके काफ़ी काम भी आ जाती है। और इसके अलावा जो दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पर उसकी लेंथ अलग अलग, नंबर 4 अलग कैलकुलेट करें, नंबर 6 नंबर 8, वो वाला तरीका भी चलता है, फिर दोनों काम चलते हैं। इसको जिस तरह से इतना बनाना आता है वो वैसे तो बना वो लें। इजी रहता है, और वो ये भी रहता है सर उसमें तो। जी, ये दोनों तरीके आपके फील्ड में चलते हैं। ठीक हो गया। तो ये तो हो गया आपका, हम जो बात कर रहे थे। अब ये स्टूडेंट आते जाते रहते हैं यार, ये ठीक है। ओके जी, मैं यहाँ से फिल्टर ख़त्म कर रहा हूँ, सारा फिल्टर ख़त्म हो गया। अब आ जाए शेप के ऊपर। शेप के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं, आप जैसे बेहतर बनाना चाहे बना लें। एक जो जनरल तरीका होता है या जो जुगाड़ी तरीका होता है वो ये होता है कि आप इंसर्ट करके छोटे छोटे पिक्चर्स को लेके बैठें। वो आप शेप्स में से आ हाँ, जाएगा। वो शेप में से आपके पास आ जाती हैं। इंसर्ट में गए, शेप्स में आए, लाइन लगाने का आपको पता ही होगा, लाइन में आके आपने अपनी मर्ज़ी की लाइन लगा ली। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, मैं इसका कलर कर देता हूँ यहाँ से ब्लैक ताकि आपको नज़र आ जाए। थोड़ा इसका वेट भी ज़्यादा कर देता हूँ, ये नहीं, सर ताकि 7 बॉक्स में से ठीक हो जाएगी सर। जी सर शेप स्टाइल जो नहीं आ रहा सर इसमें, वो बाग से थिक हो जाएगी। पूरा बॉक्स ही होगा ना, इसकी बात कर नहीं रहे सर, हैं। सिर्फ हो जाती है ना सर ऊपर जो है सर शेप आउटलाइन के साथ ये वही ये जैसा ये हाँ, ये तो यहाँ जैसा से ये थिक। स्टार्ट है जी। वो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे कर लें। ये है ना केस पैर वाला। ओके, तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आप एक काम 6 तरीकों से भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी हो, लेकिन पता होना चाहिए। तो शेप अगर मेरे पास स्टील की बिल्कुल सिंपल है तो मैं इसको ऐसे करके
यहाँ पे ऊपर लिखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स होता है, उसको यहाँ पे लाके मैं इसकी लेंथ क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। 2 मिनट होल्ड करो। ओके, तो शेप के अंदर आके जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स एंटर किया, इसमें आप उसकी लेंथ मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 फीट 0 इंच। यहाँ पे क्या लिखी हुई करते हैं 55। ओके, मैं फॉर एग्जांपल 55 फीट लिख देता हूँ, जो कि आमतौर पर नहीं होती है, मैंने वैसे ही लिख दी जल्दी में। तो इस चीज़ को आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक हो गया। आप जब देखेंगे तो ऐसे लिखा हुआ नज़र आएगा। अच्छा, अगर आपके पास कुछ कट वगैरह हैं इस तरह आमतौर पे होते हैं, तो आप उसके लिए इसके अंदर मज़ीद कोई शेप अपने साथ ऐड कर सकते हैं, लाइक दिस। ये लो जी, ये आपका यहीं से ले लेते हैं। ये शेप ऐसे हो गई, एक शेप ऐसे होगी। अगर आपका सरिया ऐसे है और यहीं से आप इसको उठा के यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये फॉर एग्जांपल ये 6 इंच है, और सिमिलर वे में इस तरफ और उस तरफ भी आप इसको लिख लें तो 9 6 के साथ ये जी आपका इस तरह का कुछ बन जाएगा। तो ये इस तरह भी शेप शो कराई जा सकती है। इसके अलावा भी तरीके होते हैं। कुछ लोग वो वाला तरीका करते हैं जो मैंने आपको बॉर्डर के हवाले से बताया था, सेल बॉर्डर के हवाले से। वो क्या करते हैं कि 2 3 सेल्स को इकट्ठा कर लेते हैं और इसके ऊपर शेप बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसी के ऊपर आपको शेप बना के दिखाता हूँ। तो कहाँ गया सेल बॉर्डर, कौन कह रहा है ये, तो अटेंडेंस का मसला पड़ा रहता है बच्चों को। सो मैं एक शेप बना सर ये रहा हूँ। गिलगित वाले हैं। गिलगित वाले हैं? अच्छा चलो, याद रखिएगा कौन था यार, ऐसे कर लेंगे इनके साथ। और मैं इसके यहाँ पे लेफ्ट पे शो करा देता हूँ, इसके मैं राइट पे शो करा लेता हूँ। तो ये देखें, ये शेप कुछ उसी शक्ल की बन गई है। एक ये तरीका भी होता है, ठीक है। तो जिसको जिस तरह का तरीका अच्छा लगता है वो उसी तरीके यूज़ करता है, और आपकी अपनी मर्जी होती है, आप जैसे इसको यूटिलाइज करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो शेप के बारे में क्लियर है जी, जिसमें पूछा था सवाल मुझसे या नहीं? सामान हाँ जी, जो मुझसे पूछ रहे थे उनको कुछ क्लियर हुआ है? आमिर, जी सर का हो गया क्लियर। ये उस मुनक्किम चक्कर पे जा रहे हैं, देखो आवाज आ रही है उधर से। ओके जी, चलें, ये तो हमारे पास हो गया आपके एक्सेस से रिलेटेड जो काम था। बाकी इसके अलावा हमारे पास आपने आगे चल के ग्राफ बनाने हो तो ग्राफ के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल आप 2 क्वांटिटीज़ के बीच में ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, तो कुछ के अंदर तो जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं ना, यहाँ पे ऑप्शन आपके पास आ जाता है चार्ट्स का, यहीं से आप ग्राफ बना सकते हैं, या आपको बता भी देता है कि ग्राफ इस तरह का बनेगा। ठीक है। पुराने वर्जन्स के अंदर आप डाटा सेलेक्ट करके जी सर इधर से रिकमेंडेड चार्ट भी आपकी आवाज़ कट रही है। हेलो सर इसमें से कौन सा क्या पता चलेगा सर, हमने कौन सा वो जो है ग्राफ बनाना है सर? रिकमेंडेड चार्ट आ जाते हैं, उससे पता चल जाता है जो चाहिए आपकी तो। अपनी मर्जी होती है कि आप किस चार्ट को लेना चाह रहे हैं, डाटा कैसे बनाना चाह रहे हैं, ये आपके ऊपर है टोटली। यहाँ पे आप रिक्वायरमेंट्स पे है ना। बहुत सारे आपके पास चार्ट्स इधर भी अवेलेबल हैं इस जगह पे, तो सिर्फ आप इसको देखें। तो यहाँ पर आपके पास ये चार्ट्स हैं, ये हैं। तो इंसर्ट में जाके चार्ट्स आपके पास बहुत सारे हैं। आप इसके अंदर ये चार्ट बनाना चाहें, स्कैटर विद स्मूथ लाइन, जैसे मर्जी आप चाहें, आपकी अपनी मर्जी है। फॉर एग्जांपल आप इस तरह का चार्ट बनाना चाह रहे हैं, तो चार्ट्स आप जैसे भी करना चाहेंगे ये आपको वैसे ही बना के दे देगा। पाईग्राफ सर ये वगैरह हम लगाएंगे किस तरह इस पे सर? आप फॉर एग्जांपल पाईग्राफ बनाना क्लिक चाहते करेंगे हैं तो ये क्लिक करेंगे तो आ जाएगा।
ठीक है। इसका डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पाई ग्राफ में कोई और चार्ट बनाना चाह रहा हूँ, तो इस पर सिर्फ क्लिक करें, ये आपके पास सामने आ जाता है। और इसके सामने आने के बाद आप इसके साथ फिर जैसे एडिटिंग इसमें करना चाहें वैसे आप इसके अंदर इजीली कर सकते हैं। यहाँ से एक्सिस टाइटल इसके बदल सकते हैं, डाटा लेबल्स लगा सकते हैं, और बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप जब खुद इसमें प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो फिर आपको इन चीज़ों की नो हाउ होगी कि आपने इसको कैसे यूटिलाइज करना है। अच्छा जी, ये तो था आपके जो सिंपल चार्ट से रिलेटेड काम है। अब मैं आपको कुछ अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये भी बार बर्निंग शेड्यूल ही है, और ये बहुत सारी चीज़ों का है। ठीक है, फाउंडेशन, स्लैब, रूफ, बीम, लिंटल, स्पेयर, शेल्फ और व्हाटसएवर। तो एक तो ये है, इसमें आपको बार की मार्किंग, लोकेशन या डिस्क्रिप्शन, डाया ऑफ बार, स्पेसिंग, नंबर ऑफ बार्स, कट लेंथ, नंबर ऑफ मेंबर्स और टोटल कट लेंथ, आपकी वेट, फिर टोटल वेट और बार शेप, ये चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन हो रही होगी। और इधर अगर आप देखना चाहें तो मैंने भी उसी तरीके से किया जो मैंने अभी आपको करके बताया था बाकी शेप्स के हवाले से। ठीक है, इधर अगेन वही काम होता है कि जो नंबर ऑफ बार्स हैं, बार नंबर के हिसाब से डेजिग्नेशन यहाँ पर लिखी हुई है, और बाद में इनको अलग अलग करके इनका वेट जो है वो यहाँ पर नीचे लिख दिया जाता है। इस पर फार्मूला सेट कर दिया जाता है कि पूरी रो के अंदर जो नंबर 4 वाले पार्ट्स हैं उनका आपने सिर्फ सम लेना है, तो उस हवाले से भी ये कैलकुलेशन कर लेता है। तो एक तरीका तो ये होता है फील्ड के अंदर, जब आप नंबर ऑफ पार्ट्स लें तो या तो फिल्टर लगा लें या फार्मूला लगा लें। जैसे ये देखें यहाँ पर नंबर 4 नंबर 6 चलते हुए आ रहे हैं, नीचे उन्होंने इस चीज़ को कैसे लिखा हुआ है मैं थोड़ा सा आपको जूम करके बता देता हूँ। कंडीशंस लगा दी है ना जी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं इसको। यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्होंने इसको क्या कंडीशन लगाई है, इधर देखें कि सम इफ करके यहाँ पर ये आपकी C7 से C3 तक है, इसका डाटा पूरा लिखा हुआ है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने आपके सेल्स हैं, ठीक है, यहाँ तक इनके अंदर जितना नंबर 3 है, जिसके अंदर 3 आ रहा है, उस सेल की आपने वैल्यू उठानी है, वेट की कहाँ से उठानी है, फ्रॉम दिस सेल J7। तो ये फॉर्मेटिंग के ज़रिए से भी आप ये काम इजीली कर सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आप वेट बार अलग अलग करें, उनको बाद में सम अप कर लें। और एक ऑप्शन जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, 2 मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके, तो एक तो ये तरीका है जी इसको डील करने का। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सब चीज़ें मेंशन है जैसे मैंने बताया। सेकंड चीज़ हमारे पास जो है वो मैं